यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 20 फरवरी को विज्ञान की फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस वीडियो में हम विज्ञान से 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होती है? 1 होते हैं या 2 होते हैं या 3 होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितने होते हैं? तो प्यारे बच्चे 2 होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसे भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है? ए और बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काल्पनिक होता है। आप लोग अच्छी तरह से इसे भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन तीसरा प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी विविध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती यानी प्लस होते हैं? उत्तल लेंस या समतल, अवतल लेंस या अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। और आपसे यही पूछेगा किस लेंस में ऋणात्मक होती है? तो अवतल लेंस में जो है ना माइनस का चिन्ह यानी ऋणात्मक होती है, अवतल होते हैं। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए चौथा प्रश्न को देखते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल या कांच या प्लास्टिक या मिट्टी? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। आइए पांचवा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उस लेंस की क्षमता की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लस 100 cm हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए छठा प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो कि VVI जो है काफी है, यानी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? यानी 1 नियम है या 2 नियम या 3 नियम या 4 नियम? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं प्यारे बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आइए 7वां प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है आपका, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? यानी u बटा v होता है या u v या u प्लस v या v बटे में u होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी u बटा v होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए 8वां प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए किस लेंस का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? या दाढ़ी बनाने के लिए आप लोग कह सकते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या समतल दर्पण या उपयुक्त
तीनों। तीन में से जो है प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आइए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या समतल दर्पण का या उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों का? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में। आइए अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आपका, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? यानी 1 kg हो जाएगा या 2 kg या 1.4 kg यानी 400 ग्राम kg या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सही है। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न को 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपसे पूछा जाता है 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्रवाहिका जो है मानव मादा का जनन भाग नहीं है। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है आपका, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? पुरुष में या स्त्री में या पुरुष और स्त्री दोनों में या किसी में नहीं? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक्स और एक्स दोनों पाए जाते हैं, यानी स्त्री में जो है ना एक्स एक्स पाए जाते हैं। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और पुरुष में जो है एक्स और वाई पाए जाते हैं, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आपका, पूर्ण विकसित अंडाशय को क्या कहलाता है? तो इसका सही बीजांड या बीज या फल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बीजांड कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है आपका, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 28वें दिन या 14वें दिन या 20वें दिन या 30वें दिन? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 14वें दिन निकल जाते हैं अंडाशय से बाहर। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 16 नंबर प्रश्न है आपका, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 23 गुण जोड़े पाए जाते हैं। और कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ जल में या गंदा जल में या मीठा जल में या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यानी 17 नंबर प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंदे
गंदा जल में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अठारह नंबर प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल में या गंदा जल में या मीठा जल में या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साफ जल में हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न 19 नंबर को देखते हैं। 19 नंबर प्यारे बच्चों है आपका प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? यानी वायु या मृदा या जल या जीवधारी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जीवधारी जो है नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी या कुआं या तालाब या समुद्र? तो आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुआं। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? केंचुआ या मछली या शेर या बकरी? तो निम्न में से कौन उभयलिंग जंतु है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंचुआ। आइए अगला प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बाईस नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की बड़ी ग्रंथि कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर है। ऑप्शन नंबर ए लीवर है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। आइए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है आपका, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होती है? या मानव हृदय में कितने वैषम होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 होते हैं, 2 नीलय 2 अलिंदय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 होते हैं, 2 नीलय 2 अलिंदय। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी, यानी छोटी आंत। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग का 25 नंबर का प्रश्न है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है? पोषण या शोषण या जनन या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सजीवों में जो है सभी हो जाएगा। सजीवों में जाने वाले जैव प्रक्रम क्या हो जाएगा? सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? यानी सामान्य मनुष्य में अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 120 mm होती है। 120 mm होती है, या आप बोल सकते हैं 120/80 होते हैं। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है आपका, कवक में
पोषण की कौन सी विधा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक में पोषण की कौन सी विधा है। 27 नंबर का प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी मृतजीवी होता है। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में या लाल रक्त कण में या वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में? तो प्यारे बच्चों यानी मैग्नीशियम किसमें पाए जाते हैं? तो क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। 2.6% पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को। आइए अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है? 12 होते हैं या 18 या 20 या 25? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 20 होते हैं। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। आइए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया 9, ऑप्शन बी में दिया 19, ऑप्शन सी में दिया 29, ऑप्शन डी में दिया 39। तो आपसे पूछा जाता है फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए होते हैं, 9 होते हैं। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या होता है? तो यानी ऑप्शन नंबर सी यानी सही हो जाएगा। C6H12O6 होते हैं। C6H12O6 होते हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, सोना की परमाणु संख्या क्या होता है? 29 होता है या 89 या 79 या 39 होते हैं? परमाणु यानी सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे यानी 79 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 32 का करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, पित्तल क्या है? पित्तल एक क्या है? धातु है, अधातु है या मिश्र धातु है या उप धातु है? तो इसका सही आंसर पित्तल जो है क्या है? पित्तल जो है ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी यानी मिश्र धातु है। पित्तल एक क्या है? तो मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। आइए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? यानी कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन होते हैं। आप लोग इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी गोल्ड हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है गोल्ड जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? यानी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी डायप्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं 37 नंबर प्रश्न को। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में
से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? यानी तो निर्वात में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आइए अगला क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? यानी अनंत होते या शून्य या 100 cm या 50 cm। तो प्यारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनंत होते हैं। क्या होते हैं? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अब अनंत होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, या अवतल लेंस होता है, या उत्तल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण होता है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव में नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेटिना पर बनता है। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा।